जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी अर्थात श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों अर्थात शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों अर्थात उत्पत्ति विनाशशील प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। प्रिय साधकों, खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं और भगवान के साथ अपने नित्य योग अर्थात नित्य संबंध को पहचान लें। इसी के लिए भगवद गीता का अवतार हुआ है। गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत विशुद्धाद्वैत अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे। क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। यही गीता जी का खास लक्ष्य है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।